इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली। नीतीश जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि अब हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन एनडीए के अंदर में नहीं है। इंडिया ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का। तो इसलिए इंडिया गठबंधन तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन नीतीश कुमार जी इनसे अलग हुए। बिहार में पिछले कुछ दिनों से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उनके बीच स्वार्थ के आधार पर मित्रता है। अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग बयान देते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहां सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जहां तक जेडीयू का मामला है तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो एनडीए में हैं और वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया महागठबंधन का सवाल है तो उसमें एक तरफ लालू यादव का बयान आता है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देना चाहिए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे पहले भी कि इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। और इसलिए ऐसी स्थिति है। अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो चुनाव के बाद उसका महत्व नहीं है, और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से अब हम और जेडीयू से अब कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, जहां तक जेडीयू का मामला है तो कहीं से कुछ मामला ही नहीं है। नीतीश जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि अब हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन एनडीए के अंदर में नहीं है। अब बाहर मीडिया के माध्यम से या फिर विपक्ष के लोग ही इस तरह की बात करते हैं, जिसके कारण ऐसी बात चर्चा में आती है, तो कोई मामला नहीं है इस तरह का। बाकी अब महागठबंधन का सवाल है तो उसमें अब लालू जी का बयान आता है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देना चाहिए, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं। तो आपस में लोग पहले तय कर लें कि क्या है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर स्थिति यही है कि सिर्फ फुटबॉल इसमें रहनी है स्थिति, क्योंकि सब स्वार्थ के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। इधर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नाम तो बड़ा रख दिया गया, जिसका नीतीश कुमार ने विरोध भी किया था, लेकिन कभी भी इसमें कोई एकरूपता नहीं थी। इंडिया गठबंधन के लोग एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते हैं। देश के लिए उनका क्या विजन है या क्या नीति है, इस बारे में कोई बात ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव से ही ये विभाजित गठबंधन था। जब हम इस गठबंधन से अलग हुए तभी हमने देख लिया कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इंडिया ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का, और कभी भी एकरूपता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग देख ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी ने बड़ी कोशिश की, सच्चाई है, लेकिन इनमें कभी भी सहमति किसी बात पर, देश के इंटरेस्ट में, देश के लिए इनका क्या विजन है, कोई पॉलिसी, कोई बात थी ही नहीं। ये तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव से पहले ही ये डिवाइडेड हाउस था, नाम था इंडिया, और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का कोई मीटिंग हुआ। तो इसलिए तो ये तो वाइंड अप हो ही चुका है। ये अपना बोल रहे हैं अब, लेकिन कहीं भी इनमें किसी तरह का सहमति नहीं थी, और जब हम लोग अलग हुए तो हम लोग तो देख लिए इसका क्या फेट होने वाला है। बीच में तो सवाल उठा, तेजस्वी यादव का बयान आता है कि इंडिया ब्लॉक का जो गठन हुआ था दरअसल में सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ था। अब उनसे पूछिए, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोले हैं,
उनके पिताजी ही बोले ना ममता जी का नाम, तो वो तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही बात काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अरे ये सब परिवार के बियॉन्ड नहीं देखता है भाई। परिवार के बियॉन्ड कोई राजनीति है, कोई वर्कर है, कोई आदमी है, कहीं कोई देखता है क्या कहीं? तो हम लोग तो बिल्कुल उस समय भी देख लिए, और जब सरकार भी साथ चला रहे थे तो उसमें भी अनुभव किए, जो बार बार हमारे नेता नीतीश कुमार जी बोलते हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन नीतीश कुमार जी इनसे अलग हुए, क्योंकि वो नॉमिनेशन फाइल कर रही है। ये आरजेडी का सीट वैकेट हुआ था, एक तरह से उनकी सदस्यता खत्म की गई थी सुनील कुमार सिंह के, उसके जगह पे नॉमिनेशन जेडीयू का आज होने जा रहा है। हाँ, हमारे पार्टी के पुराने साथी हैं ललन प्रसाद जी, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और एक बात तो जरूर मानिए, ये सब टिकट जब अन्य पार्टी देता है तो वो परिवार और पैसा, वही क्राइटेरिया है राज्यसभा और विधान परिषद में टिकट का। ये जदयू ही पार्टी है, नीतीश कुमार ही है जो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। जो भी दिया गया है पुराना समता पार्टी के समय से मुख्यमंत्री जी के साथ पार्टी के साथ है। हाँ, आज उनको टिकट वहां पर दिया गया और आगे भी हमारी पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। वो अपने परिवार और पार्टी किसी अन्य कंसिडरेशन पे कभी टिकट नहीं देती है। तो ये सब तो एग्जाम्पल है ना सामने में, आकर के भाषण देना और आपका कृत्य क्या है, भाषण जो दे रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, दोनों में एक रूपता है कि नहीं है। तो हमारी पार्टी तो बिल्कुल जो बोलती है वही करती है। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा है कि अलायंस का गठबंधन गोडसे वाली सोच को रोकना था। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।